राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है क्यों होली हिलवा रहा है? अष्टमी का दिन। और होली का जो व्रत है ना वो किया है मैंने आज। और आज वीर बृहस्पतिवार का दिन है, तो होली वाले दिन पीले कपड़े तो पहनते ही हैं, और वीरवार को भी मैं पीले ही पहनती हूँ ज़्यादातर। तो साड़ी वगैरह ना पीले रंग की मेरे पास है नहीं फ़िलहाल, तो हल्की फुल्की की मैं उसे घर में पहन लूँ। तो मैंने ये सूट ही डाल लिया था पीले रंग का। और पीले रंग के सूट तो मेरे पास क्या ही हैं। उसके बाद पीलिया ओढ़ के ये पूजा करी जाती है। तो फिर मैंने जो है होई माता का यहाँ पे वो चौकी वगैरह लगा ली थी। और जो कमोई होती है ना, जिसमें हम होई का जल भरते हैं, तो हमारे यहाँ जो है ना सूखा अनाज भरा जाता है, लेकिन मैं इसमें जल भर के रख देती हूँ। और एक लोटा तो अभी मैं सूर्य भगवान को चढ़ाऊँगी। और फिर ये ना जल जो दिवाली वाले दिन है ना उस दिन उठाते हैं, और फिर इससे बच्चों को देते हैं। थोड़ा सा जल उनके नहाने के पानी में डाल देते हैं, तो और थोड़ा बहुत घर में छिड़क देते हैं, तो ये बहुत शुभ होता है। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ ना कहानी सुनने के बाद व्रत खोल लेते हैं। हमारे यहाँ पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, और क्योंकि मेरी सासू माँ तो ऐसे ही कराती थी, और निर्जला तो बहुत दूर दूर तक नहीं होता। तो मैंने बच्चों के भी तिलक कर दिया था हल्दी से। और आज जो है ना तोशिका को बुखार हो रहा था, फीवर चढ़ा हुआ है उसे, तो वो थोड़ी सी ऐसी हो रही है, मतलब फिर उसने आराम कर लिया था थोड़ा सा, तो वो सो गई थी। और मैंने जो है ना यहाँ एक सेब काट लिया था अपने लिए, और साथ में मैंने चाय बनाई थी। तो मैंने फिर बच्चों को मैं दे रही थी, तो बच्चों ने मना कर दिया था खाने से, तो फिर वो बाद में खा लेंगे। तो मैंने 2-3 फाक सेब की खाई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि ना चाय के बिना गाइस फिर मैंने हुड़क खीर सी बना लिया लगती है, है। चाय पीने की आदत सी हो रही है। तो व्रत वाले दिन लाइट पता नहीं बंद है, क्यों और दिखाती हूँ। ज़्यादा होती है। और फिर पानी वगैरह पूरा दिन पी सकते हैं बस। इसके बाद जो है, अब दिन छोटा है तो शाम भी जल्दी हो गई थी, तो मैंने शाम की चाय के बाद ही ना खाना बनने के लिए रख दिया था। तो हमारे यहाँ तो दिन में ही खोल लेते हैं, लेकिन मैंने दिन में नहीं खोलती हूँ। मैं ना अब शाम को ये बना लेती हूँ एक बार, और उसके बाद कहानी सुनने के बाद जो है ना दिखाती चाय हूँ बस। पानी पी लेते हैं। तो वो मतलब ऐसे हो जाता है। तो फिर शाम को मैंने ना थोड़े से गुलगुले बनाए थे, खीर बनाई थी। और जब गुलगुले तले थे तो फिर मैंने सोचा 2-4 पूरी सेक लेती हूँ, ठाकुर जी को भी भोग जो है ना फिर अच्छा रहता है। पूरी पकवान से ही ना त्योहारों की रौनक होती है। तो वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, बच्चों की तबीयत ख़राब है, तो गुलगुले तो बच्चों को बहुत पसंद है, तो 2-2 4-4 वही ले लेंगे, और थोड़ी थोड़ी सी खीर। तो मौसम ख़राब हो रहा है, बच्चे भी थोड़े तबीयत जो है ना खांसी जुकाम इन्हें लग रहा है, वायरल चल रहा है। तो बस मैंने 4-5 पूरी ही बनाई थी। 5 2 मतलब जो बायना निकालते हैं वो तो सासू वो माँ को माता तो देते हैं, लेकिन चली मेरी आ रही सासू है माँ ना है नहीं, तो फिर मैं ये सामने। देती नहीं हूँ किसी को भी। तो जो मैं निकालती हूँ ना होई माता के लिए, वो मैं गाय को खिला देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। और यहाँ फिर मेरा जो है ना, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी आज खाने में, तो बस थोड़ी सी। और फिर बाकी मैं रोटियाँ सेकूँगी जब सब खाएंगे। इस टाइम तो खाना कोई भी नहीं खाएगा। आज जल्दी बना लिया था मैंने, 6 बजे ना खाना बन गया था, और तारे निकल गए थे। तारे तो 5:30 बजे के बाद ही, मतलब दिन छिप जाता है ना, जैसे ही 6 बजे अंधेरा होते ही तारे दिखने लग जाते हैं। तो मैं अभी शाम की दिया बाती कर लूँगी, और दिया बाती के बाद फिर तुलसी पे दीपदान करूँगी, क्योंकि कार्तिक माह का जो है ना वो चल रहा है महीना, तो सुबह शाम दोनों टाइम तुलसी पे दीपक तो जगाते ही हैं। और साथ में जो है ना आकाशदीप भी जगाती हूँ। तो फिर इस टाइम मैं पहले तुलसी पे दिया जगा दूँगी और अर्घ दे दूँगी फिर तारों को। और फिर मैं जो है ना अपना खाना खा लूँगी। तो बच्चों को मैंने तिलक तो कर ही लिया था, सुबह ही कर दिया था। कहानी सुनते हैं ना उसके बाद ही हम कर देते हैं। तो इस टाइम पे कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि व्रत हमारे यहाँ आधे दिन का ही होता है। पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, पर ऐसे ही होता है। तो फिर ऐसा कुछ है नहीं कि भई खाना मन मर्ज़ी है, खाना है तो खा लो, नहीं तो मैं तो शाम के टाइम ही ना थोड़ा-सा व्रत को पू कर लेती हूँ, और फिर खोल लेती हूँ। तो चाय पानी पी लेती हूँ कि भई कुछ वो ना होगी ऐसे सर में दर्द, क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी ना हमारे यहाँ ऐसे नहीं रखते। मेरी सासू माँ ने तो ऐसे नहीं रखवाया, ना निर्जला होता है, ना ऐसे मतलब शादी के बाद पहला व्रत मेरा यहीं हुआ था, करवा चौथ का भी। तो मैं तो अपने मायके में नहीं गई थी। और मेरे जो है ना प्रेगनेंसी भी थी, तो फिर सासू माँ ने जो है ना वो खिला दिया था पानी और फल वगैरह, चाय भी पी लेते हैं। तो कोई भी निर्जला नहीं रखता हमारे यहाँ व्रत। तो
और हम हमेशा ही ऐसे रखते हैं व्रत, तो मैंने भी पानी वगैरह ना मैं पी लेती हूँ और करवा चौथ के व्रत में भी। और भाई मेरी तबीयत तो बिगड़ जाती है बिना पानी के ना, मैं रह नहीं सकती, 3-4 घंटे भी नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे बिना पानी के। तो फिर जो व्रत शरीर को कष्ट देना, फिर वो पूजा पाठ जो है ना वो लगती नहीं है ऐसे। तो फिर इसके बाद जो मैंने ना खीर और गुलगुले से बच्चों को पहले वो खिला दिया था, थोड़ा सा उनका मुंह झूठा करा दिया था। उसके बाद फिर बच्चों को इतनी भूख थी नहीं, वो अभी इस टाइम खाएंगे नहीं, खाएंगे जब उन्हें उन्हें भूख लगेगी, तो वो कह रहे थे हम खा लेंगे, तो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा ही खिला दिया है। और ये जो है ना आज की हमारी थाली थी, तो इसमें गुलगुले, खीर और पूरी जो है ना, बच्चे तो खाएंगे नहीं इसलिए मैंने 3-4 पूरी ले ली थी, क्योंकि कभी कभी तो बनाते हैं और आलू की सब्ज़ी के साथ जो है ना पूरी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इतना 3-4 पूरी खा ली थी आज। और गुलगुले तो बहुत ही टेस्टी बने थे, एकदम सॉफ्ट। तो मैंने गुड़ और जो खांड है ना दोनों ही मिक्स करके बनाए थे, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बने थे। तो इसके बाद जो है ना खाना खा लिया था हमने टाइम से ही, मैंने मतलब, और फिर पापा को भी दे दिया था मैंने। और पापा तो कल सत्संग जाएंगे, तो इसलिए वो जल्दी खाना खा के सो गए थे। और मैं ना फिर खाना खाने के बाद जो है ना तोशिका की नाक में जो नोज़ पिन है ना, वो उसको बहुत दर्द कर रही थी, तो वो छोटी नोज़ पिन है ना, तो उसकी नाक में अंदर पेन कर रही थी, अंदर मतलब मांस में जा रही थी, वो ऊपर जो है ना नग है जो वो छोटा था। तो फिर मैं उसे बाज़ार लेके गई, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम ना हमारी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि आजकल मैं वॉक पे भी नहीं जा पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस पार्क में अब जा नहीं रहे, तो आसपास फिर कुछ भी अभी तो खैर टाइम भी नहीं मिल पा रहा, दिवाली की सफाई और दिवाली के इतने काम हैं। तो अभी मैंने सोचा टाइम है, चलो मैं इसकी नाक की नोज़ पिन जो है ना वो ठीक करवा लाती हूँ, क्योंकि उसे जो है ना कोई सुनार वगैरह ही निकालेगा, क्योंकि वो बहुत अंदर जो है ना खींचने के लिए जगह नहीं थी, तो और मुझसे खींचती भी नहीं, फिर पेन होता तो वो चिल्लाती, दर्द मतलब दर्द होता। तो ये अंकल है ना, इनसे ही हमने इसकी जो है ना नाक छिदवाई थी, तो इन्होंने आराम से फिर निकाल दी थी और इसे बाली पहना दी थी। तो बाज़ार में बहुत अच्छी रौनक थी, और आज हुई अष्टमी थी ना, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि सब लेडीज़ जो है ना घर पे अपना त्योहार मना रही हैं। तो बिल्कुल बाज़ार में भीड़ नहीं थी इस टाइम, और हम 1 घंटे में ही ना गए और वापस आ गए। फिर हमने ना बस मैंने ख़रीदे थे और रंगोली वाले कलर ले लिए थे, तो ये आंटी बोल रही थी, वहीं बैठी हुई थी, तो फिर ये छन्नी वगैरह भी दे रही थी, तो मैंने कहा छन्नी तो मैं नहीं लूँगी, पर कलर मैंने उनसे ले लिए थे। और ये सब लेके फिर हम आ गए थे। और नोज़ पिन में ना मैंने इसे बाली पहनाई है अपनी, तो मेरी बाली रखी थी नग वाली, 3 नग लग रहे हैं इसमें, तो बहुत सुंदर लग रही थी इसकी नाक पे, पर मैंने यही डलवा दी थी, क्योंकि नोज़ पिन तो अभी ख़रीदेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगी आएगी, सोना इस टाइम इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो मेरे पास ना बहुत सारी नोज़ पिन पुरानी रखी हुई हैं, लेकिन बस यही है कि वो थोड़ी बड़े साइज़ की है, क्योंकि मैं पहले थोड़ी बड़ी बड़ी पहनती थी ना। तो रात को ना फिर खाना तो जल्दी बन ही गया था, और हमारी वॉक भी हो गई थी, तो फिर टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने ना फिर, अब व्रत भी खुल गया था, तो फिर इसके बाद कुछ भी काम हमारे यहाँ ऐसा कोई आन नहीं है कि भाई कुछ काम नहीं कर सकते, तो फिर मैंने रात को ना इसके लिए सूट काट लिया था। तो ये सूट का कपड़ा मैं लेके आई थी, तो मैं ये भाई दूज पे पहन लेगी इसको ना, फिर इसकी ड्रेस बन जाएगी एक, तो कुछ ना कुछ मैं हमेशा ही इसके लिए बनाती हूँ। वैसे तो मैं ना अपनी साड़ियों में से इसके लिए कोई ना कोई ड्रेस तैयार कर देती हूँ, हर साल 3-4 साल से ऐसे ही बना रही हूँ। लेकिन अभी जो है ना मैं इसके लिए नया कपड़ा लेके आई थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो इसने कहा था यही वाला कलर पहनने का इसका मन था, तो इसके साथ ना वाइट और ये वाला कलर ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इस पे धागे का काम हो रहा है और हल्का हल्का सितारा भी लगा हुआ है। तो अब ये है नेक्स्ट डे, शुक्रवार का दिन है, और सुबह फिर से ना मैंने सारे काम कर लिए थे, तो ये बालकनी आज बहुत ही गंदी हो रही थी, कपड़े वगैरह सब धो लिए, झाड़ू पोछा भी लग गया है। तो आज जो है ना बस मैं इसका सूट सिलूँगी पहले, तो मैंने रात को कटिंग तो कर दी थी, और अब जो ना बालकनी बहुत गंदी हो रही थी, पहले मैंने वो धोई है सारी अच्छे से, और फिर मैं बैठ गई थी सूट लेके। तो मैं सोच रही थी कि जब तक दोपहर का लंच मतलब रोटियां सेकूँ ना, उससे पहले मेरा सूट जो है तैयार हो जाए, क्योंकि अभी ना मुझे दिवाली की सफाई भी करनी है, और दिवाली की सफाई में ना फिर टाइम लग जाएगा, अगर मैं फैला लूँगी तो सारा, और फिर सूट रह जाएगा, क्योंकि अब दिवाली के बस कितने दिन बचे हैं, 2-4 दिन में तो दिवाली आने ही वाली है। तो फिर मैंने ना पहले सूट सिल दिया, ताकि मुझे टेंशन ना रहे, और ये भी बार बार पूछ रही थी कि मेरा सूट बन गया, सूट बन गया, तो फिर मैंने सूट जो है ना बनने के लिए मतलब निकाल लिया। मैंने कहा पहले से ही सिल देती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी।
तो कटिंग तो कर ली थी, बस अब मैं जो है ना नेक बना के और फिर ठीक से बना लूँगी। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बस मैंने आधा इंच जो है ना इसका शोल्डर का नाप जो है थोड़ा सा कम कर दिया। तो फिर जब ये आई ना स्कूल से तो मैंने इसे पहना के देखा सूट को, तो मैंने सोचा कि एक बार डाल के देख लें, फिर फिटिंग पता चल जाएगी। तो मैं अभी हाथों हाथ सही कर दूँगी। तो वो हल्का सा टाइट था और नेक भी ना थोड़ा सा मतलब खाली खाली सा लग रहा था। तो मैं एक लेस लाई थी इस पे लगाने के लिए, वाइट कलर का बॉर्डर। तो बहुत ही सुंदर लेस लग रही थी वो, तो मैंने कहा इसके साथ ना अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन। तो फिर ना वो नेक पे लगा के देखी तो बड़ी सुंदर लग रही थी, तो फिर इसे भी पसंद आ गई थी। तो फिर मैंने नेक उधेड़ा, दोबारा सारा सूट जो है ना मुझे ऊपर से खोलना पड़ा, फिर शोल्डर वगैरह दोबारा उधेड़ के फिर सही करे। तो पूरा दिन ना आज मेरा सूट सिलने में ही निकल गया, वरना सूट तो सिल गया था जब ये स्कूल से आई थी, मैंने इसको डलवा के देख लिया था 2 बजे। लेकिन जो है ना फिर दोबारा मेहनत हो गई, क्योंकि सिलाई एक बार लगने के बाद जब उसे खोलते हैं ना तो वो फिर टाइम ले लेती है, और मैंने अच्छे से मारी थी इसमें सिलाई भी। तो सिलाई फिर खोली और फिर नेक ठीक करा, शोल्डर ठीक करे, फिर बहुत अच्छी फिटिंग आई थी। तो वाइट कलर की लेस से ना गेटअप सा आ गया था सूट में। और बाकी आप देख के बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उस लेस भी ना बड़ी प्यारी थी एकदम, ऑर्गेन्जा पे बनी हुई लेस है ना, सॉफ्ट सी, तो सूट पे बहुत ही खिल रही थी। तो सूट जो है ना मैं बाज़ार में नहीं सिलवाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। मैं अपने इस बार तो मैंने इस महीने में ना अपने काफ़ी सूट सिले हैं। तो सूट सिलने इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले जब छोड़ देते हैं ना तो फिर फ़्लो ख़राब हो जाता है। सिलाई करते रहो ना तो सिलाई का फ़्लो भी बना रहता है, फिर रोज़ स्टिचिंग करने का मन करता है, और रोज़ ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो अभी तो त्योहारों के लिए मुझे कपड़े चाहिए ही, और मैं तो बाज़ार से नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं, और फिर मैं अपने हिसाब से ही कपड़ा ख़रीद के बना लेती हूँ। तो ये जो है ना वाइट लेस मैंने वी नेक बनाया था इसका। वी नेक बहुत ही सुंदर लगता है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है वी नेक। तो पीछे राउंड बनाया था और आगे से वी बनाया, तो बहुत ही छोटा गला रखा है पीछे का, आगे का ठीक ठाक रखा है, मतलब उस पे खिल रहा था। तो ये लेस जो है ना मैंने वी नेक पे ऐसे लगा दी है, तो इस पे भी सीक्वेंस का काम हो रहा है, और सूट पे भी हल्का हल्का ना बहुत ही हल्का सीक्वेंस का काम है, तो मैच हो गई थी बिल्कुल, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अब ना शाम हो गया, मैंने सूट तो तैयार कर दिया है, और अभी जो है ना नीचे का ट्राउज़र रह रहा है, तो वो वाइट कलर की पैंट बनेगी, तो उसे देखती हूँ। अब तो वैसे शाम हो गई है, मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और टमाटर की ना चटनी बना रही हूँ। तो आज ना ये पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये एक हमारा देसी पिज़्ज़ा है, तो मैंने ना आटा लगा के रख दिया है दही वगैरह डाल के, तो उसी की जो है ना रोटियां सी सेकती हूँ, और ये ना उस पे ऑरिगेनो और ये वाली चटनी लगा के खाते हैं। और ये जो रोटी है ना, ये पराठे हैं, ये पापा गए थे ना सत्संग, मैंने बताया था पापा को आज सत्संग जाना था, उनके गुरुजी आए हुए हैं, तो पापा राधा स्वामी सत्संग जाते हैं, तो वहाँ से ना ये पराठे मिलते हैं उनको, लंच में खाने के लिए मिलते हैं ना, उन लाए होंगे पापा। तो ये ना थोड़े थोड़े से हमारे लिए प्रसाद की तरह ही है, मतलब एक तरह से। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसमें जो अचार होता है ना वो नींबू का हर बार निकलता था, तो इस बार जो है ना आम का निकला है, और नींबू का अचार ना ये वाला बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो पराठे होते हैं ना ये ऐसे होते हैं, ख़राब नहीं होते ये कई दिन तक। तो ये बेटा भी बता रहा था, वो एक बार व्यास गया था ना तो वहाँ उसने भी खाए थे, तो ये थोड़ा थोड़ा हम सब ने खाया था प्रसाद। और ये मुझे इस टाइम ना बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, क्योंकि ना मैंने दिन में भी थोड़ा ही कम ही खाना खाया था सूट के सिलने के चक्कर में। तो आजकल जो है ना ऐसे ही हो रहा है खाना पीना भी, लेकिन काम तो सारे ही करने हैं, सूट भी सिलना है, सफाई भी करनी है। तो अब जो है ना मैं थोड़ा सा मेरा माइंड सही हो गया था। तो ये रात के बाद जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, सूट पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये ऐसा लग रहा है अब। और ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस पे खिल रहा था। और वाइट कलर का जो है ना इसके साथ ट्राउज़र सिल लिया है मैंने। तो उसमें भी नीचे ना बॉटम में मैंने लेस लगा दी है, और जो लेस है ना वो बहुत ही सुंदर लग रही है इस पे लगी हुई। और ये जो है ना बस मैंने 2 मीटर लेस खरीदी थी, और ये पूरी इस पे लग गई है, और जो नीचे वाला बॉटम है ना उस पे भी बहुत अच्छी लग रही है ये लेस। तो ये नीचे मैंने मोहरी पे लगा दी है। और अब जो है ना मैं दिवाली की सफाई स्टार्ट करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे ना अब सारे उसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा काम रह रहा है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो है ना जो मैंने सूट सिलाई है आपको कैसा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है इसका मुझे तो। और पहन के भी देख लिया उसने, फिटिंग अच्छी आ रही है, बस अब मैं इसे धो के प्रेस करवा दूँगी। और मिलती हूँ फिर मैं आपसे।